हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 4 में न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर चुके हैं थियोरेटिकली, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे जिसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालना और सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर बात किए थे। इस लेक्चर में हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सिंपल पॉइंट लो की कंडीशन पे। माय नेम इज कुणाल देवांगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है जो बेस्ड ऑन सिंपली सपोर्टेड के ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, ओके, जो कि 2.2 कंसंट्रेटेड लोड इस पे लगे हुए हैं सी और डी पे 30 और 20 किलो न्यूटन, 20 और 30 न्यूटन के। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी है जिसकी लेंथ 5 मीटर है। उस ए बी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर सी और डी पे 20 न्यूटन और 30 न्यूटन का लोड लगा है। ए से 1.5 मीटर पे 20 न्यूटन लोड लगा है और बी से डी पे 1.5 मीटर डिस्टेंस पे 30 न्यूटन लोड लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है रिएक्शन एट ए एंड बी और ड्रॉ करना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि पिछली बार हमने सी और डी पे पिछले बीम में प्रॉब्लम में सॉल्व किया था शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने का, यहां पर भी वही काम करना होगा। सी और डी के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आएंगे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो किस तरह का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, पर उसके लिए पहले हमको रिएक्शन निकालना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहला काम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती हैं आपकी, समेशन एच, समेशन वी और समेशन एम इज इक्वल टू 0 करेंगे। समेशन एच मतलब जितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका सम इक्वल टू 0 हो जाएगा, जितने वर्टिकल कंपोनेंट जितने वर्टिकल फोर्सेस होंगे उनका सम इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जितने मोमेंट लगे होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उनका सम हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बात आएगी सबको सम कर देंगे तो वैल्यू 0 कैसे आएगी, तो उनका साइन कन्वेंशन के रेस्पेक्ट में। जैसे कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसिडर करते हैं ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्स में अगर ओरिजिन से लेफ्ट टू राइट आते हैं तो पॉजिटिव, और अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव साइन। उसी तरह से अगर ओरिजिन से वाई की डायरेक्शन पे ऊपर की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन पे नेगेटिव। यही कंसिडरेशन लेना है। और मोमेंट के लिए क्या लेना है, यहाँ पर मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज मोमेंट को जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगी कंडीशन। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज को मुझे नेगेटिव लेना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ए पे हिंज सपोर्ट था, तो ए पे हिंज सपोर्ट है तो बट ऑब्वियस है कि ए पे एक आपका ए एक्स कॉम्पोनेंट आएगा और ए वाई, दो रिएक्शन आएंगे। बी पे रोलर सपोर्ट है, मतलब बी जो है आगे पीछे मूव कर सकता है सपोर्ट, बट ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, मतलब एक बी वाई फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण ऊपर नीचे मूव नहीं कर पा रहा। और सी और डी पे 20 न्यूटन और 30 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। तो अब इस पे रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा 3 रिएक्शन निकालने हैं, ए एक्स, ए वाई और बी वाई। तो 3 अननोन है, तो मुझे 3 इक्वेशन की कम से कम जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां पर इन 3 पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैं यूज करूंगा। तो समेशन एच इज इक्वल टू 0। समेशन एच इज इक्वल टू 0 करने से क्या होगा, जितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका सम 0 ले लूंगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक आपका लग रहा है कौन सा, एक लग रहा है ए एक्स, और उसके अलावा बाकी कहीं पर भी कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही हैं। ए एक्स के अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू 0। तो ए एक्स की डायरेक्ट वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ए एक्स के अलावा यहां पर कोई और फोर्स नहीं रहेगा, तो इसका इफेक्ट 0 होगा। तो इस सपोर्ट को आप नहीं भी शो करेंगे तो भी चलता है। नेक्स्ट, जितने वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका सम 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक है ए वाई 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और बी वाई। तो इन सभी का एडिशन कर लेते हैं और साइन लगा देते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, ए वाई 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और बी वाई इक्वल टू 0। अब साइन लगाना है। तो जैसे यहां पर मैंने शो किया हुआ है, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव तो डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव होगा। अपवर्ड फोर्स है ए वाई, इसलिए इसको पॉजिटिव लूंगा। 20 न्यूटन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे नेगेटिव, 30 भी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, और बी वाई अपवर्ड मैंने कंसिडर किया है इसलिए इसको पॉजिटिव लूंगा। ध्यान रखिएगा ये सभी रिएक्शन जो है मैं ले रहा हूं, इसका साइन आपका चेंज हो सकता है।
डायरेक्शन चेंज हो सकता है क्योंकि आप ये एज्यूम किए कि बी वाई ऊपर की तरफ लग रहा है, ए वाई ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर ए वाई की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब आपने जो डायरेक्शन कंसिडर किया है उसको आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होगा, ए वाई प्लस बी वाई माइनस 50 का एक इक्वेशन बन जाएगा, और इस 50 को चाहे तो इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, 20 और 30 को ऐड करूंगा ना, इसलिए इस तरह का बनेगा। तो ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू 50 एक इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, A1 या 2 जैसे भी आप ABCD जो भी नंबर देना चाहें ये देखिए। ठीक, अब इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको 3 अननोन निकालने हैं, AX, AY, BY। AX तो निकल चुका है, AY और BY निकालना है। AY और BY का एक इक्वेशन बन गया। एक और इक्वेशन अगर मैं जनरेट कर लूं तो उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व आसान हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मोमेंट ले लूंगा किसी एक पॉइंट के अबाउट, ए बी सी डी किसी के अबाउट मोमेंट ले सकता हूं। यहां पर मैंने मोमेंट ए के अबाउट शो किया हुआ है, तो आप ए के अबाउट ले लीजिए, सी के अबाउट ले लीजिए, डी के अबाउट ले लीजिए, बी के अबाउट, मतलब सेम निकलेगा। तो मैं मोमेंट अबाउट ए ले लेता हूं। तो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 करने से क्या होगा, ए के रेस्पेक्ट में जितने फोर्सेज लग रही है पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए पे जितनी फोर्सेज लग रही है उनका इफेक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट पे, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाई का ए के अबाउट डिस्टेंस 0 है, इसलिए 0। तो उसके अलावा जितने फोर्सेस, तो सी पे कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो ए से कितना डिस्टेंस पे 1.5 मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए फोर्स 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 मीटर। नेक्स्ट 30 न्यूटन फोर्स, 30 न्यूटन फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखिए ये डिस्टेंस ए से लेकर सी 1.5 है, सी से लेकर डी से लेकर बी 1.5 है, तो टोटल डिस्टेंस ए सी और डी बी का कितना हो गया 3 मीटर, तो सी डी का कितना डिस्टेंस होगा, ये होगा 2 मीटर। ठीक है, तो 2 प्लस 1.5, क्योंकि क्यों ऐसे 2 मीटर आया ये भी फिर से बता दे रहा हूं। टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है आपका, ए से सी 1.5, डी से बी 1.5, तो ये दोनों 1.5 कितना होंगे 3, तो सी से डी कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, 2 मीटर, इसलिए। ठीक है, तो डी का ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.5, और नेक्स्ट फोर्स है बी वाई इंटू 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए, इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन लगा देना है। तो देखिए बी वाई जो है ये एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बी वाई क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। 20 न्यूटन इसको दबाने की कोशिश करेगा, मतलब इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज, और 30 न्यूटन भी इसको इस तरह से कोशिश करेगा, तो इससे दोनों नेगेटिव आ जाएंगे और बी वाई पॉजिटिव हो जाएगा। जब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बी वाई इंटू 5 मतलब 5 बी वाई, अब नेगेटिव को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो 20 इंटू 1.5 और 30 इंटू 3.5, इनको सब पूरी तरह सॉल्व करूंगा तो आप बी वाई को लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहां पर इसे मैंने शो किया है 27 न्यूटन। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लीजिए, आपकी इतनी ही वैल्यू आएगी 27 न्यूटन। बस ध्यान रखने वाली बात है कि साइन थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बाद में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसमें। तो बी वाई निकल गया, बी वाई की वैल्यू अब मैं क्या करूंगा 27 इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 जिसको मैंने कंसिडर किया था। तो ए वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, तो ए वाई कितना आ जाएगा 50 माइनस 27 मतलब 23 न्यूटन। तो ए एक्स, ए वाई और बी वाई निकल गया। बी वाई कितना आया 27, ए एक्स कितना आया 0 और ए वाई कितना आया 23 न्यूटन। रिएक्शन निकल गया। अब रिएक्शन के रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना होगा, इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका सी, ये पॉइंट है आपका डी, ये पॉइंट है आपका बी। क्योंकि ए एक्स 0 आ गया है मेरा, ए एक्स 0 आया है, इसलिए यहां पर मैंने डायग्राम में इसको शो नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि उसका इफेक्ट 0 होगा। अब मैं क्या करूंगा, बीम को एक डिस्टेंस तक में, एक्स डिस्टेंस तक में कट करूंगा। ठीक है, कुछ डिस्टेंस लेकर उस पर कट कर दूंगा। मतलब जैसे ये बीम है आपका, ये देखिए ये आपका बीम है। तो इस बीम पे कहीं यहां पर मैं ऐसे एक्स डिस्टेंस पे कट करता हूं, सी से कुछ पहले कट कर देता हूं एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, और इस पे शेयर फोर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, मतलब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1.5 तक लेने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो कट कर रहा हूं, कट द बीम बाय प्लेन पॉइंट ई तक, मतलब सी से पहले तक मैं कोई कट करूंगा, ये कट इस तरह से होगा, है ना। टोटल डिस्टेंस ए से सी का 1.5 है, तो 1.5 से कम और 0 से ज्यादा डिस्टेंस लूंगा। ठीक है, ए से सी के बीच में जो कि डिस्टेंस 0 से 1.5 का है,
उसके बीच में कहीं कट करूंगा x डिस्टेंस पे, ठीक है, और उस पर इक्विलिब्रियम लगाता हूं तो कट करूंगा तो इस तरह का आपका एक सेक्शन कट हो जाएगा। ए पे 2 रिएक्शन है तो कंडीशन मान लीजिए कि नीचे की तरफ आपका शेयर फोर्स लग रहा है और आपका काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अभी मानेंगे आप, अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो डायरेक्शन आपका पलट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहां पर इस बीम पे ए एक्स तो 0 है तो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0 का कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम आप उसमें बचा सकते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट का सम इक्वल टू 0 कर लेता हूं। वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से, ए वाई और आपका वी। ए वाई अपवर्ड है इसलिए इसको पॉजिटिव ले लेता हूं और वी नेगेटिव नीचे की तरफ लगा रहा हूं, मैं अभी मान के चल रहा हूं इसलिए नेगेटिव लेकर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू वी हो जाएगा और ए वाई कितना निकाल चुका हूं 23 न्यूटन, तो ए वाई आ जाएगा 23 न्यूटन। ये देखिए आ रही बात समझ में, ध्यान रखिएगा v का डायरेक्शन मैंने नीचे एज्यूम किया है, मोमेंट को काउंटर क्लॉकवाइज एज्यूम किया है, ठीक है। अगर वैल्यू नेगेटिव आती तो डायरेक्शन पलट जाएगा। नेक्स्ट मोमेंट निकालना है, मैंने ये तो निकाल लिया कि v की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी v की वैल्यू कितनी है ये तो मैंने निकाल लिया पॉइंट E पे, बट अब मुझे क्या निकालना है कि मोमेंट कितना है उसको निकालना है। तो मोमेंट अब यहां पर ध्यान रखिएगा A से E का डिस्टेंस, ये जो कट किया ना मैंने यहां पर वो है E पॉइंट। E कहां पर है, अब अगर डाउट मत करिएगा, सोचिएगा मत, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ई को मैंने एज्यूम किया है। अब इतने सेक्शन को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं पहले। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि ये चीज ऑलरेडी मेंशन है यहां पर, ठीक है। तो ये निकल गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मोमेंट लगाता हूं। मोमेंट लूंगा ई के अबाउट भी ले सकता हूं, ए के अबाउट भी ले सकता हूं, ठीक है। तो अगर आप ई के अबाउट मोमेंट लेते हैं जैसे कि मैंने मेंशन किया है, तो ई के अबाउट समेशन एम ई इक्वल टू 0। तो ई के अबाउट एक मोमेंट तो लग रहा है तो उसको तो कंसिडर करूंगा क्योंकि मोमेंट में डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर फोर्स इंटू डिस्टेंस लेता, फोर्स के रेस्पेक्ट में लेता मोमेंट, तो तब डिस्टेंस को कंसिडर करना जरूरी है। वी जो है ई के अबाउट लग रहा है इसलिए उसका इफेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे, अपन कंसिडर करेंगे नेक्स्ट ए वाई। ए एक्स तो 0 है इसलिए उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ए वाई कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा एम को मैं काउंटर क्लॉकवाइज लिया हूं और ए वाई जो है क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ए वाई इंटू एक्स नेगेटिव हो जाएगा और एम पॉजिटिव हो जाएगा। तो एम कितना आ जाएगा, ए वाई कितना निकला था 23 इंटू एक्स। अब एम की वैल्यू आई एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आप पूछेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों आई, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है सी तक में कितना मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। मुझे इतना तो पता चल गया क्योंकि देखिए यहां पर आपको पता चलेगा इस दो इक्वेशन से v की वैल्यू और m की वैल्यू से कि v जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो शेयर फोर्स है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें x का कोई फंक्शन नहीं है, बट m जो है x का फंक्शन है। x का फंक्शन मतलब डिस्टेंस का फंक्शन है। जैसे जैसे लेंथ चेंज होती जाएगी मोमेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है वो मोमेंट होता है और फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता जबकि मोमेंट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए 23 इंटू एक्स आई है। अब अगर x की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो मोमेंट 0 आ जाएगा, मतलब a के अबाउट तो कोई मोमेंट नहीं है, ठीक है। बट अब वैसे कि भाई वो तो पॉइंट फिक्स है ना भाई, वो तो पॉइंट हिंज है तो वहां पर मोमेंट आएगा नहीं। अब अगर मैं x की वैल्यू a से c तक का डिस्टेंस कितना है 1.5, मतलब इस डिस्टेंस के लिए c पे निकालना चाहूं मतलब 1.5 रख दूं तो क्या होगा, मोमेंट की वैल्यू 34.5 न्यूटन मीटर आ जाएगी। तो अब अगर इस इक्वेशन में जिसको 23x निकाला हूं, अगर यहां पर x की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू 0 रखने का मतलब मोमेंट एट a निकल जाएगा, ठीक है, जो हिंज सपोर्ट पे। तो x की वैल्यू 0 रखने से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी 23 इंटू 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1.5 मतलब अगर मैं बता करना चाहता हूं कि पॉइंट C पे, ये जो पॉइंट C जहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था उस पॉइंट पे कितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करूंगा, डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दूंगा x की 1.5। तो m की वैल्यू m इज इक्वल टू 23 इंटू 1.5, सॉल्व करने से कितना आएगा 34.5 न्यूटन मीटर, मतलब C पे 34.5 न्यूटन मीटर का मोमेंट प्रोड्यूस होगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो इतना सेक्शन को ड्रॉ कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए आपका A के अबाउट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी शेयर फोर्स में लोड लगेगा, पॉइंट लोड लगेगा, तो लाइन लीनियर होती है, लाइन लीनियर होती है। जब भी पॉइंट लोड, अगर आप शेयर फोर्स पॉइंट लोड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है तो लाइन लीनियर कांस्टेंट होगी,
और मोमेंट पे वो लाइन लीनियर हो जाएगी। अगर पॉइंट लोड के लिए बात करूं तो पॉइंट लोड के लिए v कांस्टेंट होगा और आपका मोमेंट जो है लीनियर हो जाएगा। लीनियर कैसा और कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? मतलब यह है कि देखिए ay कितना था, ay की वैल्यू आई थी 23 न्यूटन, मतलब अगर ay की वैल्यू नहीं लगाऊंगा तो वैल्यू 0 होगी। जैसे ही रिएक्शन ऐड करेगा तो 23 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड लगेगा, मतलब पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेता हूं। अब वो वैल्यू ए से लेकर सी तक जाने पे, क्योंकि ये पॉइंट सी है तो पॉइंट ए से सी तक मैं ट्रैवल करूंगा तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि इन ए से लेकर सी के बीच में कोई और फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होकर स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे ही सी पे पहुंचूंगा तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सी पे मैंने कंसिडर किया है, ये सी से थोड़ा पहले पे मैंने कंसिडर किया कि शियर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। अगर मान लीजिए शियर फोर्स को यहां पर मैं डाउनवर्ड कंसिडर करता हूं तो डाउनवर्ड कंसिडर करने से वैल्यू कितनी आई इस पॉइंट पे? 23 न्यूटन मीटर। तो 23 न्यूटन मीटर यहां पर भी आ सकती है, यहां पर भी आएगी, यहां पर भी आएगी, तो हर जगह सेम होगी। बट जैसे सी पे पहुंचे तो वो नीचे की तरफ माना है, नीचे की तरफ माना मतलब सी पे यहां से इस तरह नीचे पे जाएगी, मतलब वापस वो 0 पे चली जाएगी। तो ये जो होगी शियर फोर्स का प्लॉट बनेगा इस तरह से, क्योंकि ए से लेकर सी तक थ्रू आउट जो वैल्यू है फोर्स की वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, वो वैल्यू डायरेक्टली सेम आ रही है थ्रू आउट कांस्टेंट, क्योंकि पॉइंट लोड के कारण है। अब इसको अगर मैं शो करना चाहता हूं मोमेंट के फॉर्म में, तो मोमेंट के लिए शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा? जैसे मैंने बताया कि पॉइंट लोड के रेस्पेक्ट में या कंसंट्रेटेड लोड के रेस्पेक्ट में लाइन लीनियर होती है। लीनियर होने का मतलब ट्रायंगुलर टाइप का सेक्शन बनेगा इस तरह से। तो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कितना आया? 0 आया पॉइंट ए के अबाउट, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो मोमेंट 0 आएगा। और अगर जैसे ही मैं देखूं कि एक्स की वैल्यू 1.5 रखा, मतलब कितनी आएगी? 34.5। तो इन दोनों पॉइंट को लोकेट कर लीजिए 0 और 1। अब इसकी वैल्यू चेंज कैसे करेगी? अब इसको आप समझ सकते हैं ऐसा कि अगर 1.5 की जगह बीच की वैल्यू मान लीजिए 0.75 रख देता हूं मैं, तो 0.75 रखूंगा तो इस तरह की कहीं मिड पे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 1.75 मतलब 0 से 0.75 डिस्टेंस पे। तो जब इन दोनों लाइन को मिलाता हूं और इन दोनों पॉइंट को इस तरह मिलाता हूं तो एक लीनियर लाइन बनती है। तो इस तरह से आप बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बना सकते हैं पॉइंट लोड के लिए। ठीक है, तो ये हुआ ए से लेकर सी तक का प्लॉट। आगे बात करते हैं। अब ए के बाद ए से सी तक का तो मैं प्लॉट कर लिया, अब मुझे पॉइंट डी के लिए कंसिडर करना है। तो डी के लिए कंसिडर करने क्या करूंगा? डी से पहले एक सेक्शन कट करूंगा और उसका डिस्टेंस यहां से यहां मान लेता हूं एक्स है, स्मॉल एक्स। हर बार आप स्मॉल एक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एजम्पशन है, तो डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो डिस्टेंस मैंने कंसिडर किया है उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू मोर देन 1.5 होगी, 1.5 से ज्यादा होगी, सी से ज्यादा बड़ा होगा, पर 3.5 से छोटा होगा, 3.5 से छोटा होगा, 3.5 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब डी से पहले ही वो एक्स की वैल्यू रुक जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1.5 है, अब फिर वही काम करना पड़ेगा। इस ए वाई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 23। ठीक है, यहां से यहां तक का प्लॉट बन चुका है, ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक ये प्लॉट जो है, ये प्लॉट जो है पहले से ड्रॉ हो चुका है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से मोमेंट का जो प्लॉट पहले बनाया मैंने ए से सी के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब बात आएगी कि वैल्यू मुझे निकालनी जो है, जैसे मैंने बोला 1.5 से बड़ा, मतलब सी से डी के बीच का प्लॉट आपको बनाना है। मतलब सी पे अब 20 न्यूटन का फोर्स और 30 न्यूटन का फोर्स डी तक, उसके बीच में जो फोर्सेज हैं, सी पे 20 न्यूटन का फोर्स और उसके बाद जितने फोर्सेज डी तक लग रहे हैं उनको कंसिडर करते हुए आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाना होगा। तो क्या करूंगा? वर्टिकल फोर्सेज ले लेता हूं। वर्टिकल फोर्सेज कौन कौन से? ए से डी तक के बीच एक है वर्टिकल फोर्स ए वाई, एक हो गया आपका 20 न्यूटन। और जब मैं सेक्शन कट करूंगा तो क्या होगा? यहां पर सेक्शन कट करने से मान के चलता हूं कि एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और मोमेंट में मान लिया था काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो शेयर फोर्स डाउनवर्ड और मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 23 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड तरफ लग रहा है ए वाई। मैंने किया क्या है? समेशन वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू 0, तो ए वाई 20 न्यूटन और वी डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए उसको नेगेटिव लूंगा, 20 नेगेटिव लग रहेगा क्यों? डाउनवर्ड लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है ना, नीचे की तरफ के लिए नेगेटिव लेता हूं, है ना। वी भी नीचे की तरफ मैंने माना है, ध्यान रखिएगा इसको माना है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, इसको आप अपवर्ड भी ले सकते हैं, अगर नेगेटिव आएगी वैल्यू तो आपको चेंज करना होगा। मैंने जो किया है उस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां तक मैंने सेक्शन कट किया, डिस्टेंस माना x, पॉइंट डी से पहले तक कट किया। ठीक है,
और वैल्यू को 1.5 से 3.5 के बीच में कंसिडर करना है, मुझे वैरी करना है, क्योंकि वैल्यू जो है मुझे यहां तक की पता चल चुकी है, यहां तक का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मुझे पता चल चुका है। अब मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक में जो पॉइंट लोड या जो भी मोमेंट है, जो भी कंडीशन दी हुई है लोडिंग की, उससे मुझे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने 20 न्यूटन अभी तक कंसिडर नहीं किया है सी पे। सी तक जो फोर्सेज हैं, सी से लेकर डी से पहले तक के जितने फोर्सेज हैं उनको कंसिडर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना होगा कि समेशन v इक्वल टू 0 करना है। तो ए वाई लग रहा है एक ए से डी के बीच में, ठीक है, और क्या लग रहा है 20 न्यूटन, और एक लग रहा है आपका इस शेयर फोर्स को जिसको मैंने डाउनवर्ड माना है और मोमेंट को काउंटर क्लॉकवाइज माना है। आप इसको चेंज करके मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मानेंगे तो उससे साइन कन्वेंशन बदल जाएगा, साइन की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगी तो साइन आपका पलट जाएगा। ठीक है, और आ रहा है आपका v इक्वल टू 0। v डाउनवर्ड लग रहा है नेगेटिव, 20 डाउनवर्ड लग रहा है नेगेटिव, ए वाई पॉजिटिव लूंगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। तो ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी, कितनी आई थी 23 न्यूटन। इसको पुट कर देते हैं, तो 23 माइनस 20 माइनस वी इक्वल टू 0, तो वी आ जाएगा 3 न्यूटन। 3 न्यूटन आया, मतलब वी की वैल्यू अपवर्ड, ये वी जो है अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, वी जो है अपवर्ड डायरेक्शन पे, ये पॉजिटिव आने का मतलब वी जो है अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव आता मतलब नीचे के डायरेक्शन पे और नीचे की तरफ चला जाता, मतलब ओरिजिन से ये और इस तरह से नीचे जाता। तो अब इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, आपका 23 न्यूटन फोर्स लग रहा था सी तक में, इस तरह से 23 लग रहा था, मतलब यहां तक वैल्यू प्रोसीड कर चुकी थी। अगर मैं 20 न्यूटन कंसिडर नहीं कर रहा हूं तो सी में, जैसे ही सी तक में 20 न्यूटन मैंने कंसिडर किया तो हुआ क्या कि शेयर फोर्स आपका पॉजिटिव 3 न्यूटन आया। पॉजिटिव 3 न्यूटन आने का मतलब 23 माइनस 20 हो गई वैल्यू, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि पॉइंट सी पे कितना फोर्स लग रहा है, पॉइंट लोड 20 न्यूटन का, और अगर 23 ऑलरेडी शेयर फोर्स लग रहा है और उसमें मैं माइनस 20 कर दूं, क्योंकि 20 न्यूटन जो नीचे की तरफ लग रहा है, 23 ऑलरेडी लग रहा था, 20 मैंने लगाया, तो वैल्यू कितनी आएगी शेयर फोर्स की, 3 न्यूटन आएगी। तो 3 न्यूटन पॉजिटिव आई, इसलिए इसका मतलब अपवर्ड, ओरिजिन से ये इस लाइन से ऊपर की तरफ जाना पॉजिटिव, नीचे की तरफ आना नेगेटिव, इसलिए इसको नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे करना यह होगा कि यहां से इस पॉइंट को ऊपर डायरेक्शन में प्रोसीड कर देना है। अब क्योंकि सी से डी के बीच में कोई और फोर्स लग रहा है कि नहीं, इसलिए ये लाइन कांस्टेंट हो जाएगी स्ट्रेट इस तरह से, और कहां तक जाएगी, पॉइंट डी तक, जब तक मैं 30 न्यूटन को कंसिडर नहीं कर लेता। 30 न्यूटन को मैं यहां कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं डी पॉइंट तक जा रहा हूं, पर 30 न्यूटन को मैं नेक्स्ट पूरे पॉइंट बी तक जब मैं प्रोसीड करूंगा, यहां तक बीम को कंसिडर करूंगा तब लूंगा। ठीक है, तो ये बीम का कांस्टेंट लाइन हो गया। जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट लोड पे शेयर फोर्स कांस्टेंट लाइन होती है और बेंडिंग मोमेंट आपका लीनियर लाइन में बनाता है, ये हो गई कंडीशन। ठीक है, तो मैंने लाइन यहां तक बनाई, ये लाइन यहां से यहां तक बनी हुई थी, इस पे 3 न्यूटन पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए अपवर्ड गया। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो कांस्टेंट लाइन होगी, क्योंकि सी से डी के बीच में कोई और फोर्स लग नहीं रहा है, इसलिए पॉजिटिव इस तरह से। ठीक है, और जैसे ही पॉइंट डी पे पहुंचा, पॉइंट डी पे पहुंचने के बाद क्या होगा, आपका वैल्यू इस तरह से कांस्टेंट रहेगी, ये इस तरह से यहां पर जाके रुक गया। ठीक है, अब ना नीचे जा रहा हूं ना ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, ये रेक्टेंगल आपका बन गया। अब आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी पर्टिकुलर फ्री बॉडी डायग्राम पे क्या करूंगा, मोमेंट ले लूंगा किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो मोमेंट अबाउट एफ ले लेते हैं, जो मैंने सेक्शन कट किया था, ध्यान रखिएगा। ये जो सेक्शन कट किया हुआ है, ये सेक्शन जो कट किया हुआ उस पॉइंट को एफ माना है। यहां पर जो सेक्शन कट किया था पिछले कंडीशन पे, उसको पॉइंट ई माना था, उसको एफ मान लिया है। तो समेशन एफ इज इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक मोमेंट मैंने काउंटर क्लॉकवाइज कंसिडर किया, इसलिए उसको पॉजिटिव लूंगा, v का इफेक्ट 0 आएगा, ए वाई इंटू एक्स और 20 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस माइनस 3.5 माइनस, सॉरी इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा ज्यादा। मुझे क्या करना है, मोमेंट
ई के अबाउट लेना है। तो मैंने जो सेक्शन कट किया था उस पॉइंट को मान लेता हूं एफ, तो मोमेंट अबाउट एफ इक्वल टू 0 लेता हूं समेशन उसका अगर, तो एक आएगा आपका मोमेंट कौन सा, ये वाला जिसको मैंने एज्यूम किया है सेक्शन कट करने के बाद उस सेक्शन पे मोमेंट आ रहा है, मान लीजिए वो काउंटर क्लॉकवाइज, उसको पॉजिटिव ले लिया। नेक्स्ट है पॉइंट ए पे एक मोमेंट लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाई इंटू एक्स हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका 20, ये 20 न्यूटन के कारण भी तो आएगा फोर्स मोमेंट, 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक देखिए इसके लिए डिस्टेंस तो x था, अब 20 के लिए कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अगर x है और यहां से यहां तक मैं मान के चल रहा हूं 20 तक के लिए डिस्टेंस, यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस अगर मैं मान रहा हूं कि 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1.5, तो इसको कितना लिखूंगा x माइनस 1.5 इक्वल टू 0। अब साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, तो काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव 20 न्यूटन डाउनवर्ड, ये क्लॉकवाइज लगेगा इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे, सॉरी इसको पॉजिटिव लेंगे, और ए वाई की वैल्यू 23 थी, इसको नेगेटिव लूंगा क्योंकि ये क्या करेगा क्लॉकवाइज इफेक्ट देगा इस तरह से, ये इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज आएगा, ये आएगा ए वाई क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एम आपको निकालना है, ए वाई 23 दिया है, एक्स प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 1.5 इक्वल टू 0, तो m का एक इक्वेशन बन जाएगा कितना, 23 को उधर ले जाता हूं, 23 इंटू एक्स पॉजिटिव माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 1.5, ये इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो भी देना है। अब आपको जिस डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाया मोमेंट निकालने के लिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसिडरेशन लिया है, ठीक है। कौन से फोर्स का क्लॉकवाइज इफेक्ट आएगा, कौन से का एंटी क्लॉकवाइज आएगा, उसको कंसिडर किया है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है पॉइंट डी के अबाउट, ये पॉइंट डी जिसके डिस्टेंस ए से 3.5 मीटर पे है, तो क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पॉइंट सी पे पता है मोमेंट कितना होगा, पॉइंट ए पे पता है जो मैं निकाल चुका हूं, यहाँ पर ड्रॉ भी कर चुका था, ए पे 0 है, पॉइंट चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, ए पे वैल्यू 0 रखता हूं, अगर एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं तो आपको मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है, 0 के लिए भी निकल जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि एक्स की वैल्यू जो है आपको सी से डी तक के लिए निकालनी है, इसलिए यहाँ पर मैं 0 नहीं रखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ रखूंगा 1.5 से 3.5 के बीच, मतलब एक्स पे सी पे कितनी है और डी पे कितनी है, ठीक। तो सी तक तो निकल चुका है, मुझे क्या करना है डी तक के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, तो एक्स की वैल्यू 3.5 रखने से एम की वैल्यू आ जाएगी 40.5 न्यूटन मीटर, 40.5 न्यूटन मीटर आई, 34.5 आई थी सी पे। अब अगर सी से 40 पॉइंट आ रही है इस तरह की वैल्यू, ये भी लीनियर चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज होगा, लीनियरली चेंज क्यों होगा, पॉइंट लोड पे ये चीज होती है कि आप चाहे इसको चेक कर सकते हैं कि अगर मैं 1.5 से ज्यादा 2 मीटर रख देता हूं, एक्स की वैल्यू 2 मीटर रखूं तो कहीं रैंडम इस तरह से बीच में वैल्यू मिलेगी, तो इस सी से इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये लीनियरली चेंज करेगा, कांस्टेंट नहीं, लीनियरली चेंज, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट डी पे आपका मोमेंट निकल गया। नेक्स्ट, अब मुझे पॉइंट पूरा बीम को कट करना है बी से पहले, मतलब रोलर सपोर्ट से पहले तक, रोलर सपोर्ट से पहले मतलब ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले यहां तक कट किया, फिर दूसरी बार यहां तक, अब जब लास्ट मुझे बी पे निकालना है वैल्यू बी से पहले तक के लिए, तो ये डिस्टेंस को कंसिडर करूंगा अब एक्स, ठीक है। अब कट करूंगा बी से थोड़ा पहले तक, ठीक है। हर बार इसी तरह से सेक्शन बाय सेक्शन आपको कट करना है, तो सेक्शन कट किया, तो सेक्शन कट के उस पॉइंट को मान लेता हूं जी, ई एफ जी, बी से जो पहला पॉइंट जहां तक डिस्टेंस कट हुआ वो जी हो गया, डिस्टेंस एक्स हो गई, वहां पर मैंने सब मान लीजिए आपका शेयर फोर्स कंसिडर कर लिया डाउनवर्ड, और आपका मोमेंट कंसिडर कर लिया काउंटर क्लॉकवाइज। सेम काम करना है वर्टिकल फोर्सेस का सम, वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए वर्टिकल फोर्स है आपका ए वाई, तो ए वाई और कौन सा है 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, और ये आपका कंसिडर आपने किया है शेयर फोर्स V इक्वल टू 0, शेयर फोर्स को डाउनवर्ड लिया नेगेटिव,
30 डाउनवर्ड नेगेटिव, 20 डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव, और ए वाई पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ लिया था। 23 माइनस 20 माइनस 30, v को इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाइए। इसको सॉल्व करता हूं तो v की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 27 न्यूटन। नेगेटिव 27 न्यूटन मतलब वैल्यू चेंज होकर नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ जाने का मतलब ये देखिए, यहां पर जो था, इसको इरेज करता हूं, वैल्यू यहां तक पहुंच गई थी, मैंने बताया था, यहां तक पहुंच गई थी। ये 3 न्यूटन था, कांस्टेंट था थ्रू आउट, क्योंकि सी से डी तक के बीच में कोई और फोर्स नहीं लग रहा था। जैसे ही डी पे मैंने 30 न्यूटन लगाया तो वैल्यू 3 थी, 3 माइनस 3 पॉजिटिव था, डाउनवर्ड ले रहा हूं 30 नेगेटिव, तो 30 कितना आ जाएगा माइनस 27। ये तो ऐसे देख के पता चल रहा है, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो माइनस 27 को कैसे करूंगा, आपको पता है कि जब आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव एक्स शो करना रहता है तो आप यहां शो करते हैं, माइनस एक्स यहां पर शो करते हैं, -1 यहां पर, +1 यहां पर शो करते हैं। उसी तरह से अगर y के लिए देखूं तो +1 यहां इस कोऑर्डिनेट पे ओरिजिन से ऊपर और नेगेटिव ओरिजिन से नीचे की तरफ। तो ओरिजिन से नीचे मतलब ये एक्स एक्सिस जो मैंने एक्सिस ड्रॉ किया है, जो सेक्शन कट कर रहा हूं उसके लिए, तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा। कितना नीचे जाएगा, 3 पॉजिटिव में है, 3 पॉजिटिव मतलब नीचे जाते जाएगा, इधर 27 तक जाएगा। ठीक है, 27 तक जाएगा, -27 तक, क्योंकि 30 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगाया है, इसलिए शेयर फोर्स नेगेटिव नीचे की तरफ आएगा। तो 27 इस तरह आ जाएगी। और फिर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट डी से पॉइंट बी के बीच कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए लाइन कांस्टेंट होगी इस तरह से। और फिर बी वाई की वैल्यू 27 थी, तो 27 अपवर्ड की तरफ है, तो 27 नेगेटिव यहां पर है, यहां पर 27 अगर पॉजिटिव लगा तो वो 0 तरफ ले जाएगा। ये हो जाएगा आपका शेयर फोर्स का प्लॉट इस पर्टिकुलर बीम के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो मोमेंट कंसिडर कर लीजिए पॉइंट जी के अबाउट। ठीक है, अगर मैं जी के अबाउट मोमेंट कंसिडर करता हूं तो कैसे निकालूंगा, इसको देख लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट जी ले लेते हैं इक्वल टू 0, उसका समेशन ले लेते हैं। तो एक फोर्स, एक मोमेंट हो गया काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ए वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स ले लिया है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन, और जी के अबाउट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस x है, इसमें इतना डिस्टेंस 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1.5 होगा। तो x माइनस 1.5। ठीक है, उसके बाद 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस होगा। अगर ये डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3.5, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 3.5। तो x माइनस 3.5 मीटर इक्वल टू 0। साइन की बात करते हैं, m काउंटर क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव, ए वाई जो है क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव, 20 क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, 30 भी काउंटर क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव, और ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है पॉजिटिव। ए वाई जो है 23 न्यूटन में निकाल चुका हूं, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो m की वैल्यू का इक्वेशन बन जाएगा इस तरह का, देखिए ये नीचे लिखा हुआ मैंने, 23x माइनस 20x माइनस 1.5 माइनस 30 इंटू x माइनस 3.5। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना ये था कि ये बीम है आपका, तो मुझे इस पॉइंट तक में मोमेंट निकालना है, क्योंकि मैं पॉइंट डी तक निकाल चुका हूं। पॉइंट डी के बाद मुझे क्या करना है, पॉइंट बी के अबाउट निकालना है मोमेंट। ठीक है, तो मैं क्या कर चुका था, ये देखिए इसमें निकाला है पिछले स्लाइड पे, पॉइंट डी तक निकाला, तो पॉइंट अब बी के लिए निकालना है। तो पॉइंट बी के लिए निकालने के लिए क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू 1.5 रख दूंगा, सॉरी एक्स की वैल्यू 5 मीटर तक रखूंगा, क्योंकि जो मैंने कट किया है सेक्शन 3.5 से 5 मीटर रेंज के लिए कट किया है। ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू 5 रखता हूं तो मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। मोमेंट की वैल्यू 0 आने का मतलब यह है कि जो सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, वहां पर मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब आपका मोमेंट जो है यहां से लास्ट पॉइंट तक 40.0, लास्ट पॉइंट यहां पर ही आ रहा है। तो अगर आप वैल्यू 3.5 से 5 के बीच जैसे 4 रखते हैं, तो यहां कहीं पर वैल्यू मिलेगी आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, 40 से 5 की वैल्यू मिला दीजिए, और उसके बाद जो 4 मीटर डिस्टेंस के लिए जो वैल्यू थी उसको 0 से मिला दीजिए। तो इस तरह से एक लीनियर लाइन बन जाएगी। तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर शेयर फोर्स के लिए डायग्राम कांस्टेंट बन रहा है तो बेंडिंग मोमेंट के लिए लीनियर बनेगा। आप इसको निकालने का कंसिडरेशन इस तरह ले सकते हैं
एक सिंपल मैथमेटिक्स बता दे रहा हूं कि x की वैल्यू 5 की जगह आप x की वैल्यू एक बार 4 रख के देखिए। ठीक है, अगर मैं 4 रखता हूं तो 23 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 5 माइनस 4, सॉरी यहां पर करेक्शन है, 5 माइनस 4 नहीं, 4 माइनस 1.5 होगा, 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 माइनस 30 इंटू 4 माइनस 2.5 इक्वल टू 0। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो 23 इंटू 4 कितना होगा, $92 माइनस 20 इंटू 2.5 माइनस 30 इंटू 1.5 है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 92 माइनस 20 50 आ जाएगा ये, माइनस 45 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरह से आप इसकी मिड रेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको 4 पे वैल्यू मिल जाएगी, एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। -3, -3 आने का मतलब वैल्यू निगेटिव हो रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, अब अगर आप वैल्यू और चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू लीनियरली चेंज होती है। तो जैसे जैसे आप वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, आप उसी तरह से 3.5 की जगह आप एक बार 4.5 रख के देखिए। 4.5 रख के देखूंगा तो 4.5 रखने से क्या होगा, 4.5 पे वैल्यू कितनी आएगी इसको मैं बता दे रहा हूं एक बार, आप इसको क्रॉस चेक करिएगा बाद में। $16.5 है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इससे समझ में आएगा कि वैल्यू लीनियरली चेंज कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से पॉइंट बनेगा आपका। तो आप ईच पॉइंट पे मोमेंट निकाल सकते हैं और इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए कांस्टेंट हुआ, ये जैसे मैंने बताया था यहाँ पर 3 तक पहुंचा, जैसे ही 30 न्यूटन लगाया तो 3 माइनस 30 ये हो गई वैल्यू निगेटिव जाकर -27। ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, 0 से नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए नेगेटिव शो करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद सी से डी से बी तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए कांस्टेंट बी वाई रिएक्शन एक ऐड करेगा 27 न्यूटन का, जो कि मैंने निकाल चुका हूं। ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए पॉजिटिव, तो 27 नेगेटिव 27 पॉजिटिव इक्वल टू 0 देगा, इसलिए वैल्यू आखिर में जाके 0 हो गई। ठीक है, और उसी तरह से मूवमेंट के लिए भी कंसिडरेशन मैंने बताया है। तो अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर में कोई समस्या है तो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।